पेट को साफ करने के लिए पहले दिमाग को साफ करना पड़ता है, क्योंकि जब वहाँ से आप बिल्कुल हल्के हो गए तो आपका पेट भी बिल्कुल हल्का होने वाला है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपने कूड़ा अंदर इकट्ठा किया हुआ है और उसकी बदबू आपके अंदर फैलनी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहला आजकल कॉन्स्टिपेशन का कारण है कि आप सेडेंटरी हैं या आपका ये लैपटॉप जॉब है, तो कॉन्टिन्यूसली आप इतने घंटों के लिए बैठे रहते हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 2 घंटे 3 घंटे हो गए आप कुछ चीज़ करे जा रहे हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मलहासन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड स्क्वाट पोजीशन पे बैठ के आपने पानी पीना है, जिससे आपका कोलन मूवमेंट बेटर होता है। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठो और उसके बाद आप 5 मिनट के बाद अपनी मूवमेंट रखो। डू नॉट रिलाई ऑन दीज पाउडर्स कि हम हमेशा ये सब गोली लेते हैं, हम हमेशा त्रिफलाई खाते हैं, जैसे फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, हेवीनेस उसके साथ स्टार्ट हो जाती है। देन वी कैन मेक यूज ऑफ जीरा, सौंफ एंड अजवाइन। वो एक मैजिकल रेमेडी है। सेहतनामा में आज बात पेट साफ नहीं होता। बहुत उपाय कर लिए, चूरन खा लिए, पता नहीं क्या कुछ कर लिया, कितनी दवाइयां ले ली, रात को भी ले ली, सुबह उठ के भी ले ली, लेकिन कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता। अब इस पेट को कैसे साफ करें, क्योंकि बात तो वहीं आ जाती है ना, फिर ये और बहुत सारी बीमारियों की जड़ है कॉन्स्टिपेशन। तो लवलीन हमारे साथ हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लाइफस्टाइल कोच हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो इससे पहले हमने गट पे बात की थी कि पेट आपकी सारी गट अ, आपकी सारी बीमारियों की जड़ है और शायद जी। उसमें ये पेट भी यस जुड़ा हुआ है। यस, जी जी जी। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज रहती है, पेट नहीं साफ होता। और कईयों को तो मैंने ये देखा है पेट साफ ना, वो दिन भर परेशान रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर नहीं हुआ, जी क्लियर नहीं जी हुआ, अब जी। ये खा लूं वो खा लें हम्म। ताकि पेट साफ हो जाए। जी जी अब जी पेट को कैसे साफ करें? जी। पेट को साफ करने के लिए पहले दिमाग को साफ करना पड़ता है, क्योंकि जब वहाँ से आप बिल्कुल हल्के हो गए तो आपका पेट भी बिल्कुल हल्का होने वाला है। और मैंने देखा कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से लोगों को इरिटेशन, एंगर, एग्जाइटी, ये भी इमोशंस जो है वो बहुत कैरी करते हैं, क्योंकि जब आप वो अंदर से हल्का महसूस नहीं कर रहे हैं तो उनका यहाँ पर भी बहुत भारीपन रहता है कि आज हम फिट महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सो कॉन्स्टिपेशन का पहले फिगर आउट करना कि रीज़न क्या है, एग्जैक्टली आपके लाइफस्टाइल में चल क्या रहा है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एज अ सिम्टम आ रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है अपने आप में। सिम्टम क्यों आ रहा है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, यू हैव टू फिगर आउट। मैं आपको सिर्फ एक जनरल रीजंस बता सकती हूँ कि किस तरीके से आजकल जो हमारे पास केसेस आते हैं तो कॉन्स्टिपेशन एज अ सिम्टम आता है। सबसे पहला आजकल कॉन्स्टिपेशन का कारण है कि आप सिडेंटरी हैं, मतलब आप कॉन्टिन्यूसली इतने लॉन्ग आवर्स के लिए, अपनी आईटी जॉब चल रही है या आपका ये लैपटॉप जॉब है, तो कॉन्टिन्यूसली आप इतने घंटों के लिए बैठे रहते हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि 2 घंटे 3 घंटे हो गए आप कुछ चीज़ करे जा रहे हो। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका कोलन की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं रही है, और धीरे धीरे करके आपका कॉन्स्टिपेशन जो है सिम्टम आना स्टार्ट हो गया। तो सबसे बड़ा कारण जो आजकल के लाइफस्टाइल में है वो है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इंडोर जनरेशन, आजकल हमारी यंग जनरेशन बहुत इंडोर हो रही है, वो नेचर कनेक्टिविटी के साथ नहीं जा रही है। आजकल आपको बहुत कम लोग मिलते होंगे कि जब वो बेयर फ्रूट अपने ग्रास पे घूम रहे हैं या अपनी नेचर वॉक कर रहे हैं, सनराइज सनसेट देख रहे हैं। जितना ज़्यादा आपका कनेक्टिविटी विद नेचर रहता है, जब आप आउटर जनरेशन बनना स्टार्ट हो जाते हो, आपके गुड हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मतलब है जब आपका स्टूल पास नहीं हो रहा है फॉर एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days तक, ठीक है। और जब हम सुबह सुबह अपना बॉडी को स्टूल पास करवा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सुबह सुबह अपनी बॉडी से टॉक्सिटी जो वो निकाल दी है। और अगर सुबह उठकर आप अपनी बॉडी को नेचर कनेक्टिविटी देते हो, आप सुबह उठ के सिर्फ डायरेक्टली फोन नहीं उठा और अपनी नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, उसकी जगह सुबह उठ के आप अपनी बॉडी को कनेक्टिविटी विद नेचर लेके जाओगे, तो आपके अंदर एक हार्मोनल मतलब सर्केडियम रिदम होती है कि आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक आपको मैसेज दे देता है कि अब आप उठ चुके हो, नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आपका स्टूल पास करने का टाइम आ चुका है। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि लास्ट डे आपने क्या किया। अगर लास्ट डे आपने पूरा दिन अंदर बैठ के सिर्फ आपने काम किया है, आपने पानी ठीक नहीं पिया है, आपने मूवमेंट एक्टिविटी नहीं रखी है, रात को आप सो नहीं पा रहे थे, रात को भी आपने मोबाइल देखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर जो है वो गार्बेज कलेक्ट कर रही हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपने कूड़ा अंदर इकट्ठा किया हुआ है और उसकी बदबू आपके अंदर फैलनी स्टार्ट हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। मेजर कॉज फॉर पीसीओडी इज ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन, कि आपके अंदर एस्ट्रोजन ही अंदर रह जाता है। एस्ट्रोजन इज वन ऑफ द हार्मोन जो आपके बॉडी में जो है वो आपके पीरियड्स को भी रेगुलेट करता है। और जिन पीसीओडी के केसेस में जो गर्ल्स को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं उनके लिए कॉन्स्टिपेशन का हमें रिलीव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में ही ना रहे, ठीक है। सो कॉन्स्टिपेशन के लिए मेजर जो हम टास्क ये कहते हैं कि इफ़ यू आर इंडोर, इफ़ यू आर सेडेंट्री, गेट आउट ऑफ दैट, अपनी बॉडी को एक्टिविटी मोड पे लेके आओ। और हाइड्रेशन इज़ वेरी कॉमन थिंग।
नहीं, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो ऑब्वियसली आपके सेल जो है उसमें एनर्जी नहीं है आपके स्टूल को पास करने के लिए। आपका पानी का इंटेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपने पूरे दिन में कितने ग्लास पानी पिया हुआ है। एंड अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मलहासन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड स्क्वाट पोजीशन पे बैठ के आपने पानी पीना है, जिससे आपका कोलन मूवमेंट बेटर होता है। हाँ, कुछ लोग इस पे बैठ नहीं यस पाते यस। तो तो इन दैट केस आप चेयर पे बैठ के पानी पी सकते हो, जिसमें आपका सारा प्रेशर जो है वो कोलन की तरफ जाए। ठीक है, आजकल जैसे पहले होता था कि इंडियन टॉयलेट्स आर द बेस्ट वे टू पास द स्टूल, आजकल आपके इंग्लिश टॉयलेट्स आ चुकी हैं, तो यू कैन मेक यूज ऑफ, आजकल हम ये स्टूल यूज करते हैं आपके फीट के नीचे, ताकि आपकी पोजीशन एक्यूरेट हो सके, करेक्ट कुछ पोजीशन में। और खान पान में किस तरह का बदलाव, और क्या कुछ ऐसी चीजें जिससे पेट साफ हो सके? बिल्कुल होम रेमेडीज, बिल्कुल, घरेलू जैसे नुस्खे। लाइफस्टाइल ठीक करना तो ज़रूरी है ही, नींद आपकी ठीक हो, मेंटल हाइजीन मेंटेन हो, मूवमेंट एक्टिविटी हो, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सब चीज़ें हमने बात की। जो अगर होम रेमेडीज़ की बात करें, होम रेमेडीज़ तब वर्क करेंगे जब आप लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हो। लाइफस्टाइल ठीक नहीं हो रहा, सिर्फ होम रेमेडीज़ करोगे फिर उसका कोई असर नहीं होगा। मेजर होम रेमेडीज़ जो हमारे केसेस में हमने बहुत सारे लोगों के साथ ट्राई किया है, दैट वर्कड वेरी वेल, तो उसका इंटेक है प्रून्स का इंटेक और विद कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल जो वो लेक्सेटिव का काम कर देता है, तो हमारे इंडियन प्रून्स को अगर आप रात को कैस्टर ऑयल के साथ रख देते हो, सुबह आप वो कैस्टर ऑयल विद प्रून्स लेते हो, तो वो लेक्सेटिव के फॉर्म में आपका स्टूल बहुत इजीली पास हो सकता है। एंड दैट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी ऑल्सो, कि मैं कितना लेना कितना है। लेना है, और वो मेडिकल कंसर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ ऑयल इंटेक पूरे दिन में कितना जाना चाहिए। कई लोगों के केसेस में कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग जो है वो आपके वार्म वाटर में आप थोड़ा सा देसी घी डाल के अगर आप सुबह सुबह लेते हो, उससे भी कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीफ होती है। एंड बिफोर गोइंग टू बेड, अगर आप रात को सोने से पहले भी आमंड ऑयल जो है वो कईयों के केस में दूध में डाल के आप ले सकते हो, या फिर कैमोमाइल टी में अगर आप बादाम रोगन डाल के लेते हैं, उससे भी सुबह उठ के आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है। पर कईयों को कॉन्स्टिपेशन बहुत परेशान करती है, फिर वो गैस पास होना, हम्म स्मेली, ये इन सब चीजों की भी प्रॉब्लम लोगों को होती है, तो बिल्कुल। तब क्या किया जाए? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का अनदर सिम्टम जैसे फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, हेवीनेस उसके साथ स्टार्ट हो जाती है, देन वी कैन मेक यूज ऑफ जीरा, सौंफ एंड अजवाइन। वो एक मैजिकल रेमेडी है, क्योंकि ये सब चीज़ें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो अच्छे रिलीज करते हैं और डाइजेशन को बेटर इंप्रूव करते हैं। जीरा, सौंफ और अजवाइन का मिक्सचर जो है वो भी वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जीरा काफ़ी ठंडा होता है, अजवाइन थोड़ी वार्म पोटेंसी की रहती है, तो ये कॉम्बिनेशन एज पर समर्स एंड विंटर्स के अकॉर्डिंगली चलता है। बट हाउएवर अगर हम एक 12 मंथ्स में इसको लेना चाहते हैं, तो जीरा हाफ टी स्पून, सौंफ हाफ टी स्पून एंड अजवाइन 1/4 टी स्पून जो है उसको हम बॉयल करके छान के ले सकते हैं, दैट इज इन विंटर्स। अगर समर्स में लेना चाहते हो तो उसका पाउडर बना के आप नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हो। और ये कितनी बार दिन में एक बार लेना दैट है? डिपेंड्स कि आपको कॉन्स्टिपेशन या आपको जो कॉन्स्टिपेशन के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कितने ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। कईयों के इतने प्रोमिनेंट नहीं है तो दिन में एक बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो आप हर मील के बाद जो है वो ले सकते हैं। और ये कॉन्स्टिपेशन अगर लंबे समय तक रहती है तो उसका कितना नुकसान शरीर पर? जी, बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन अगर आपकी कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा टाइम तक चली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो पीसीओडी के केसेस में हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा रहना चाहिए, आपके स्टमक का स्टूल पास होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन एक छोटा-सा सिम्पटम है, अगर ये पाइल अप होना स्टार्ट हो गया, दैट डायरेक्टली स्टार्ट इफेक्टिंग ऑन योर हार्मोनल इम्बैलेंस, डायरेक्टली स्टार्टिंग ऑन योर पीसीओडी। इन फैक्ट इट ऑल्सो लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस ग्रेजुअली, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही ट्रैवल कर रहा है, वो सेल तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके अंदर टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो वो एक, ये सोचो कि अगर कोई कहीं पे भी कोई गार्बेज पड़ा है, वो बदबू फैला रहा है, तो वो आपकी बदबू कहीं पे भी फैल रही है, लिवर पे भी जा रही है, किडनी पे भी जा रही है, आपके माइंडसेट पे भी जा रही है, हर जगह वो फैलना स्टार्ट हो रही है, मतलब हर ऑर्गन जो वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना आप अंदर से क्लीन होगे, जितना टॉक्सिटी आपके अंदर से क्लीन होगी, उतना आपका हर ऑर्गन जो वो सांस ले पाएगा, उसमें एयर का सप्लाई अच्छा जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई बेटर जाएगी, उतना आप लाइट फील करोगे। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो क्या करें और क्या ना करें? कुछ टिप्स। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे पहली चीज़ है कि डोंट बी सेडेंटरी, कीप योर सेल्फ एक्टिव आफ्टर एवरी मील। खाना खाने के 5 मिनट के बाद मूव ज़रूर करो, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठो, और उसके बाद आप 5 मिनट के बाद अपनी मूवमेंट रखो, और हर 45 मिनट्स के बाद अपनी चेयर से उठो, मूवमेंट करो, अपने आप को एक्टिव मोड पे रखो, कि ह्यूमन बींग बना ही मूवमेंट के लिए। जितना ज़्यादा बैठोगे उतना कोल मूवमेंट जो है वो आपका इफेक्ट करेगा। एंड डू नॉट रिलाई ऑन दीज पाउडर्स कि हम हमेशा ये सब गोली लेते हैं, हम हमेशा त्रिफलाई खाते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। नहीं तो बॉडी उस चीज़ की रेजिस्टेंट कर देगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, आपके गुड बैक्टीरिया भी उसके साथ फ्लश आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके आपका गट और वीक हो जाएगा। सो आप उन चीज़ों की डिपेंडेंसी इतना ज़्यादा रखने की वजह से आप और बॉडी को साइड इफेक्ट लेके आ रहे हो। सो ट्राई करो कि आप अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करो, ताकि आपको वो लेक्सेटिव लेना ही ना पड़े। जितना लाइफस्टाइल करेक्ट हो जाएगा, वो अपने आप में बॉडी हील हो जाएगी, तो अननेसेसरली हमें लेक्सेटिव डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखें और अपनी नींद जो है उसको करेक्ट करें। अगर नींद आपकी डिस्टर्ब होगी तो सुबह उठ के आप स्टूल पास क्लियर नहीं कर पाओगे। आप ये नोटिस करेंगे कि जिस दिन आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब थी तो सुबह उठ के स्टूल यहाँ तो बहुत कम रिलीज होता है, या फिर आपको लगा कि बेटर आप फील नहीं कर रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जितनी अच्छी नींद होगी, जितना अच्छा हाइड्रेशन होगा, आप जितना एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज रूटीन अपना रेगुलर मोड पे रखेंगे, तो आपका कॉन्स्टिपेशन जो वो रिलीविंग मोड पे और रहेगा। क्योंकि हो ये रहा है कि सब लेट सो रहे हैं, जी, फोन पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, ट्रू। 11-12 बजे तक सोया जा रहा है और जी, शायद जी। उस वजह से ही प्रॉब्लम्स बढ़ बिल्कुल, रही हैं। वहीं से वो रूट कॉज़ ही है। दैट्स व्हाई इट्स ऑल अबाउट कि आपका लाइफ़स्टाइल वहाँ से खराब हो रहा है रात के टाइम पे और सुबह तक आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।